ये सब की जरूरत पड़ने वाली नहीं है आगे चल करके, अभी बस शुरुआत में है इसलिए जरूरत पड़े। मैंने क्या बोला, ए क्रॉस बी मतलब मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये क्या है, साल में क्या लगाया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब कौन से डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। मतलब ए क्रॉस बी जो होगा वो ए और बी दोनों पे, ए क्रॉस बी जो होगा वो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब जिस प्लेन में ए और बी रहेगा, मान लो कि ये वॉल में ए और बी है, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो ये वॉल में रहेगा कि परपेंडिकुलर टू वॉल होगा, परपेंडिकुलर टू वॉल होगा। हमेशा ध्यान रखना है जब ए क्रॉस बी है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड, दोनों ए और बी दोनों पे क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर। इस बात को कौन बताता है, ये यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर दोनों मिलकर ये वेक्टर मिला कि स्केलर, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। इसमें जो आउटपुट मिलेगा वो वेक्टर मिलता है, इसीलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, या तो क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर आउटपुट मिलते थे, न्यूमेरिकल डेटा मिलता था, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे, और इसमें आउटपुट वेक्टर मिलता है इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, आई क्रॉस जे के, बोलो हमारे साथ, जे क्रॉस के क्रॉस आई, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, और अगर क्लॉकवाइज चले आई क्रॉस के क्रॉस जे, आई क्रॉस के क्रॉस जे क्रॉस आई, मतलब क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, बराबर। और सिमिलर वाले का क्रॉस प्रोडक्ट, सिमिलर वाले का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। अब यहाँ से देखो, आई क्रॉस जे के है और जे क्रॉस आई माइनस के, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए क्रॉस बी है उसका जो डायरेक्शन होगा और बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा कि अलग होगा, बताओ बताओ, सेम होगा कि अलग होगा, अलग होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। यही ना हुआ इसका मतलब, ये ए क्रॉस बी हुआ और ये बी क्रॉस, ए क्रॉस बी जितना है बी क्रॉस ए उसमें माइनस लगा हुआ, बराबर। तो ये बात ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन सेम, तो दोनों वेक्टर भी सेम, दोनों वेक्टर भी सेम, दोनों का डायरेक्शन अलग है। वो डायरेक्शन अलग है इसलिए सामने में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इतनी बात जम गया, ठीक है। अब सवाल बनाते हैं हम, जैसे कि हमने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करे थे वैसे स्केलर प्रोडक्ट करे थे वैसे ही करते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लो एक वेक्टर है हमारे पास ए, लिखा हुआ 2i + 3j + 2k, और कोई वेक्टर है बी, लिखा हुआ 3i + j + 4k। देखो दो तरीके से बना सकते हैं, एक तरीका बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप। कैसे लिखना है ये बताता हूँ मैं। आप क्या करो, सिंपली एकदम सिंपल, देखो ये लिखो i, ये लिखो j, ये लिखो k। इसमें साइन कन्वेंशन चलता है, पहला वाला टर्म को प्लस लेते, दूसरा वाला टर्म को माइनस लेते, तीसरा वाला टर्म को प्लस लेते, मतलब अल्टरनेट साइन कन्वर्सन चलता है, पहला प्लस दूसरा तीसरा, पहला प्लस दूसरा तीसरा, पहला प्लस दूसरा तीसरा, ऐसे लेते, ठीक है। और क्या करते हैं, ये जो कोएफिशिएंट है उसे लिखता हूं, पहले वाले वेक्टर में 2 है 3 है 2 है, दूसरे वाले वेक्टर में 3 है 1 है 4 है, ठीक है। अब ए क्रॉस बी लिखना कैसे है, जब ए क्रॉस बी लिखना है, ध्यान देना एकदम अच्छे से ध्यान देना, ए क्रॉस बी लिखना, तो पहला वाला टर्म कौन है, तो लिखो प्लस आई, क्या लिखो, प्लस आई। पहले वाले के साथ मैंने बोला प्लस लिखो, दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले के साथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। वो वाला प्लस माइनस नहीं बोला मैंने, ठीक है, ये वाला बोला प्लस माइनस प्लस, ठीक है। जब हम आई लिख रहे हैं तो ये बात को भूल जाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा, और कर दो माइनस। देख दिमाग बैठो, आई वाले को छोड़ दो, मतलब ये हम आपके लिए लिख रहे हैं पहली बार, आप बाद में सीख जाओगे तो यहीं पर आई को ढक दोगे, 3 4 जा, 2 1 जा, बराबर, समझा क्या। अब उसके बाद फिर लिखना माइनस जे, एक स्टेप में बन जाता है माइनस जे, इसको ढक दो। अब क्या करना है, जब इसको हम ढक दिए हमको दिखेगा ये और ये,
फिर इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ 3 4 2 4 जा माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, मतलब जब हम इसको लिख रहे हैं तो देखो किसको किसको मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 3 2 जा, जम गया बातें। ठीक, तीसरा फिर प्लस के, फिर इसको ढकना है, फिर किसको मल्टीप्लाई करना बताओ, फिर ये दो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, क्या लिखूंगा, 2 1 जा माइनस 3 3 जा 9। अब ये हो गया आंसर, 9। तो A क्रॉस B का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 10i माइनस 8 माइनस 6 2j प्लस 2 माइनस 9 माइनस 7k। इस तरीके से हम बनाते हैं इसको। अगर हम इसको ये वाले प्रोसेस से बनाए तो देखो कितना मुश्किल होगा और कितना बड़ा भी होगा। ध्यान दो, इसी सवाल को बनाता हूँ मैं ये वाले प्रोसेस से। ठीक है, ये आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, ये सब जो सीखे उसको यूज करते। तो बताओ A क्रॉस B का मतलब, A की जगह रखूंगा 2i प्लस 3j प्लस 2k, क्रॉस करना B के साथ 3i प्लस j प्लस 4k। अब देखो पेशेंस रखना थोड़ा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ लिखना पड़ेगा। पहले वाले में टर्म 3 है, दूसरे वाले में टर्म 3 है। मल्टीप्लाई करने का नॉर्मल तरीका क्या होता है, एक को पहले तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरे को भी तीनों से मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले को इससे करते हैं, तो 3 2 जा 6 i क्रॉस i, फिर इसको इसको करते हैं 2 1 जा i क्रॉस, फिर इसको इसके साथ 2 4 जा i क्रॉस k, फिर इसको इसके साथ 3 3 जा j क्रॉस i, फिर 3 1 जा j क्रॉस, फिर 3 को इसका 3 4 जा j क्रॉस k, फिर 3 का हो गया इसका 2 3 जा k क्रॉस, फिर 2 1 जा k क्रॉस, फिर 2 4 जा k क्रॉस। यही हुआ ना, नॉर्मल तरीका तो यही हुआ ना। अब नॉर्मल तरीका ये हुआ, तब देखो हमने क्या सीखे, सिमिलर वाले का वैल्यू, तो देखो सिमिलर वाले कौन कौन है, i क्रॉस i है सिमिलर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 × 0 0। फिर सिमिलर वाला यहाँ है j क्रॉस j, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फिर सिमिलर वाला यहाँ है k क्रॉस k, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी। क्या इतना समझ गया, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, अब क्या करना है देखो और आगे बढ़ते। 2 i क्रॉस j कितना होता है, i क्रॉस j, इसे क्या लिखूंगा 2k। फिर देखो 8 i क्रॉस k क्या होता है, i क्रॉस k माइनस j, देखना ध्यान से। फिर 8 × i क्रॉस j माइनस j, मतलब इसे क्या लिखूंगा माइनस 8j। फिर 9 × j क्रॉस i, देखो j क्रॉस i ढूंढो, j क्रॉस i माइनस k, तो क्या हो जाएगा इसे माइनस 9k। देखो j क्रॉस k i, तो इसे क्या लिखूंगा 12i बराबर k क्रॉस i j, तो ये क्या लिखूंगा 6j। फिर देखो k क्रॉस j माइनस i, क्या लिखूंगा माइनस 2i, बराबर है क्या। एक बार देख लो आप वो स्टेप, देख लिए। अब देखो i और i को देखो, 12i और माइनस 2i कितना जगह 10i, j को देखो माइनस 8j प्लस 6j माइनस 2j, k को देखो 9k और 2k माइनस, देखो वही आंसर आया क्या कि अलग आया, वही आया ना। तो बताओ दोनों में से कौन सा तरीका आसान है, पहले वाला तरीका आसान है, ये वाला तरीका लंबा है, आसान ही है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। एक और वे बनाते हैं, एक और तरीका बनाने का। जब a क्रॉस b बनाना, फिर से ऐसे दो, ऐसे डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं, लंबी लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, दो लंबी लाइन ड्रॉ कर देना है वर्टिकल,
यहाँ लिखना है आई, यहाँ लिखना है जे, यहाँ लिखना है के। पहले वेक्टर ए है तो ए का पहले कोफिशिएंट लिखो, आई के नीचे 2, जे के नीचे 3, के नीचे 2। बाद में बी है तो बी का कोफिशिएंट बाद में लिखो, यहाँ 3, जे के नीचे 1, के नीचे 4। ठीक है, ये तरीका और ये तरीका एक ही है, इसी का ये शॉर्ट वर्जन है, बस लिखने का यहाँ तरीका दूसरा है। साइन कन्वेंशन वैसा ही, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसे क्या लिखना है, यहाँ लिखता हूँ प्लस आई, फिर 2 लाइन ड्रॉ करो। आई के नीचे जितने टर्म है और आई के लाइन में जितने टर्म, उससे भूल जाओ। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ। क्या दिख रहा है आपको? 3 2 वो लिखने का, यहाँ पर 3 2 1 4, फिर लिखना है माइनस जे, फिर 2 लाइन ड्रॉ करो। जे के वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, क्या दिखेगा? 2 2 3 4, 2 2 3 4, फिर लिखना है प्लस के। फिर देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, क्या दिख रहा है? 2 3 3 1। अब फिर से वही प्रोसेस, ये प्लस आई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस में लिखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस में 4 3 जा माइनस माइनस जे, 2 4 जा माइनस 6 प्लस के, 2 1 जा माइनस 9, 12 माइनस 2 माइनस 2j माइनस 7k। ये हो गया आंसर ए क्रॉस बी का। ये हुआ तीसरा तरीका। तो आप देखो तीसरा और पहला लगभग एक ही है, बस स्टेप कम हो जाते पहले वाले में, बराबर। अब तीनों में आप क्या यूज करोगे बताओ? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। सबसे आसान फर्स्ट वाला है ना, जल्दी आंसर मिलने के लिए। एक फर्स्ट वाले की प्रैक्टिस और करते हैं। मैं तीनों तरीका इसलिए बता दिया क्योंकि आपको आते रहना चाहिए, भले आपको आए चाहे नहीं, कॉपी में रहना चाहिए। ठीक है, आना तो एक भी तरीका आ गया तो काम चल जाएगा। जैसे मान लो वेक्टर ए है 4i प्लस जे प्लस 5k, वेक्टर बी है 2i प्लस 6j प्लस 3k। बोला ए क्रॉस बी लिखना है, तो देखो क्या करेंगे, बोलो डायरेक्ट आंसर लिखना है अभी पहले वाले तरीके से। यहाँ लिखना है प्लस आई, यही लिखना है ना, फिर यहाँ आई वाले को ढक देना। 1 3 जा, देखना ध्यान से, 6 5 जा माइनस 30, जमा क्या बात है? फिर से देखो, आई वाले को ढक दो, इसकी कोफिशिएंट कितनी है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 1 3 जा माइनस 6 5 जा, 1 3 जा 3 माइनस 6 5 जा। कितने लोगों को समझा ये बातें? गुड। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर माइनस जे, फिर जे वाले को ढक दो, फिर 4 3 जा 2 5 जा 10, फिर जे प्लस के, फिर के वाले को ढक दो, 4 6 जा माइनस 2 1 जा, ये आंसर हो गया। 3 माइनस 30 माइनस 27, 12 माइनस 10 माइनस 2j कैप। देखो 24 माइनस 2 प्लस 22, ये हो गया आंसर, बराबर। मतलब 2 स्टेप में आंसर आ गया। जमा क्या बातें? हाँ या ना? हाँ हाँ, झूठ बोल रहे हैं आप सब, नहीं बोल रहे ना? सवाल देंगे तो बनेगा ना? बनेगा ना? मम्मी कसम। ठीक है, अगला सवाल देखो। वेक्टर ए i माइनस 2j प्लस 5k, वेक्टर बी और रुको ना, अभी तो क्वेश्चन लिखने दो ना। 4i प्लस 5j माइनस 3k। ठीक है, सॉल्व आपको नहीं करना है, आपको बोलना है कि मुझे क्या लिखना है। बोलो क्या लिखूं? क्या लिखूं? प्लस आई कि माइनस आई? माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, प्लस आई। ठीक है, प्लस आई लिखा, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है। अब क्या लिखना बताओ?
-2 इंटू -3 -6 की +6, गधे एकदम। -2 इंटू -3 +6, फिर 5 इंटू 5 बरोबर है, बरोबर है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिख लूँ, प्लस की -j, ये -j इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ माइनस है, बराबर है ना। अच्छा ये बात बराबर नहीं है, ये -j यहाँ आता है, बराबर है, ठीक है। अब क्या लिखना है बताओ, -1 इंटू 3 -3 और 4 5 जा +20 की -20। अब क्या लिखना है बताओ, प्लस के। अब क्या लिखेंगे बताओ, 5 1 जा माइनस, 4 2 जा तो -8 की +8, -8। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाना है आगे चल के, प्लस। अब ये 6 -25 कितना हुआ, -19 आई कैप। ये कितना हुआ बताओ, -23 और सामने में माइनस है तो प्लस हो जाएगा 23। ये 5 + 8 13 के कैप। समझ गया, सच में समझ गया। आगे दफावाल आपको लिख के देंगे तो लिख के बना पाओगे आप, ठीक है। चलो लिखो इतनी बातें। ये जो तीसरा सवाल इसमें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, कैसे निकालोगे। ये जगह ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, मतलब ये ए क्रॉस बी में उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो वही आ जाएगा ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर। एक क्वेश्चन में बना दूं क्या आप कर रहे हो।
देखो बनाओ सभी, चेक करो बराबर है क्या। ये सब बन गए। बताओ आंसर। 2i माइनस जे, इसका माइनस 9 के माइनस 4i 10j कितने लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट समझ गया? तो कर लेंगे ना। अब देखो इसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूले आते हैं। पहला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल बना है जिसके दो साइड आपको गिवन हो, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये ट्रायंगल बना, दो साइड गिवन है, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया तो मैग्नीट्यूड होता है, 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब दोनों वेक्टर जो दो साइड दिया गया है वो दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और फिर क्या करना है, उसका मॉड लगाना है और उसमें 1/2 मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे आया देखो, ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है ना, ये हो गई उसकी बेस और ये b sin थीटा हो गई हाइट। तो a क्रॉस b मतलब का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, a b sin थीटा। a हो गई बेस और हाइट हो गई ट्रायंगल का b sin थीटा। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो उसी को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, 1/2 a क्रॉस b। दूसरा होता है पैरेललोग्राम। अगर किसी पैरेललोग्राम का ये वाला दो साइड गिवन हो, तो जो इसका एरिया होता है, आप बताओ ध्यान से, इस केस में इसको डायगोनल को अगर मैं इससे मिलाऊं तो ये दो ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल का एरिया इतना, दूसरे का भी उतना, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, उसी का डबल। मतलब 1/2 जो है वो गायब हो जाएगा बस, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इसी में पैरेललोग्राम में ही तीसरा रहता है। अगर मान लो पैरेललोग्राम का आपको ये साइड नहीं देकर के डायगोनल गिवन हो, मान लो ये डायगोनल D1 है और ये दूसरा वाला डायगोनल D2 है, मतलब अगर डायगोनल दिया हो, कभी कभी डायगोनल दिया जाता है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2। ये तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लो इसे। चलो आज बस इतना, इसके ऊपर सवाल कल करेंगे हम। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करना है और रिजॉल्व करना है एक दो वेक्टर, बस हो जाएगा।